नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ISBN और ISSN के बारे में। ISBN क्या होता है, ISSN क्या होता है, इसका हम पूरा सिनेरियो समझेंगे। और ये सब दोनों टॉपिक हैं, इसमें हम कवर करेंगे पूरे क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू और आपके एग्ज़ाम सभी में काम आएंगे। तो पहला क्या है, ISBN क्या होता है, देखिए हम लोग समझते हैं। ISBN जो हमारा है क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। अब ये होता क्या है, ISBN इज़ अ यूनिक इंटरनेशनल आइडेंटिफायर फॉर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन। ये इंटरनेशनल आइडेंटिफायर होता है मोनोग्राफिक पब्लिकेशन के लिए। अब इसको देखिए हम कैसे समझेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ISBN जैसे कोई एक बुक है, ठीक, एक बुक है, उसमें एक ISBN रहता है जो कि कितने नंबर का रहता है, ISBN 13 डिजिट का। तो उससे क्या होता है, उस बुक की यूनिकनेस बनी रहती है। अब हम 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर लें हम किसका, अगर हम एक एज अ स्टूडेंट या एज अ रीडर इसको हम समझें, तो क्या होगा कि अगर कोई बुक है, हमको उसको सर्च करना इंटरनेशनली, तो हम उस बुक को कैसे सर्च कर सकते हैं, थ्रू ISBN नंबर हमको पता है तो दुनिया में कहीं वो बुक्स है उसको हम सर्च कर सकते हैं। पहला बात, अगर हम इसको पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पब्लिशर ये जान सकता है कि मेरी ISBN की बुक कितनी पब्लिश हुई है और मतलब पब्लिश कहाँ कहाँ ये बुक पहुँची है और कितने वॉल्यूम्स में गई है और कितनी ये बिकी है, ये सब हम पता कर सकते हैं ISBN से। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी यूनिकनेस कैसे बनी रहती है। जैसे कोई बुक है, ठीक है, अब हम बुक है वो ISBN उसमें प्रोवाइड है, ओके ठीक है, तो वो यूज़ क्या होता है उस ISBN का, आप बता सकते हैं इसको, ISBN का उस बुक का क्या यूज़ रहेगा। देखिए ISBN का पहली बात तो सबसे बड़ी बात है उसकी यूनिकनेस को बरकरार रखता है कि वो बुक की आपकी बुक है तो आपकी पब्लिश है तो उसको कोई दूसरा अपने नाम से कॉपीराइट नहीं करा सकता है आपके, क्योंकि आपको उस बुक का ISBN प्रोवाइडेड है, पहली बात। और दूसरी बात क्या रहता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में देता हूँ। जैसे ये बुक है, इसमें ये ISBN प्रोवाइडेड है, इस बुक में आपको ISBN मिला हुआ है, तो इस बुक में आप क्या कर सकते हैं, ये बुक सिर्फ आपकी ये बुक है, इसमें आपका ही ISBN प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो ये बुक आपके नाम से है। इसमें एक कन्फ्यूजन क्या होती है कि अगर कोई 2 बुक इशू हुई हैं, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक ऑथर है, ठीक, एक ऑथर कोई भी मान लीजिए कौन है, एक कोई एक्स ऑथर है, उसकी एक मैथ की बुक इशू हुई है, मतलब पब्लिश हुई है, और एक क्विक मैथ, तो इसमें ISBN डिफरेंट रहेगा और इसमें ISBN डिफरेंट रहेगा, तो सबका अलग अलग ISBN रहेगा, ठीक है, तो उस बुक की यूनिकनेस बरकरार रहेगी आपकी, ठीक। और इसका सेकंड देख लेते हैं पॉइंट, ISBN इज़ प्रोवाइडेड बाई RRNA कौन है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा ISBN दिया जाता है। ISBN किस पर बेस्ड होता है, ISO 2108, और ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, 2108 एक एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है मोस्टली कि जो ISBN है वो प्रोवाइड होता है किस ISO में। ISBN डेवलप हुआ था 2007 में और ये 13 डिजिट में डेवलप हुआ था। तो सेकंड एग्जांपल ऑफ ISBN, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ISBN आपको प्रिंटेड बुक्स एंड पैम्पलेट्स में मिलता है, ऑडियो बुक्स हैं उसमें आप ISBN आपको प्रोवाइड होगा। ऑडियो बुक्स को हम टॉकिंग बुक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे हम ऑडियो बुक्स को टॉकिंग बुक्स भी कह सकते हैं। आइदर फिजिकली और इंटरनेट, ये कैसे हो सकती है, ई बुक्स भी हो सकती हैं, ठीक। बुक्स क्या की कैटेगरी हो गई है, माइक्रोफॉर्म्स पब्लिकेशन में हो सकता है, CD-ROM DVD एंड वीडियोज़ में, ये सब एग्जांपल्स हैं। ये आपके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ये कहाँ कहाँ ISBN प्रोवाइड होता है दे देंगे, बताइए, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं ISBN और ISSN में और ISDN में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बुक है, इसमें ISBN प्रोवाइडेड है, ये है, ये कितने डिजिट का है, 13 डिजिट का होता है, 13 डिजिट। मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा अभी आगे। हिस्ट्री ऑफ ISBN, देखिए ISBN की हिस्ट्री क्या रही है, हम समझते हैं भाई ISBN कैसे आया, कैसे
सब इसकी हिस्ट्री रही है। ISBN फर्स्टली स्टार्टेड इन 9 डिजिट नंबर, पहले सबसे पहले 9 डिजिट नंबर का आता था ISBN और बुक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और वो किसके द्वारा आया गया था? गॉर्डन फॉस्टर। और यहीं एक दूसरा नाम भी आप देखते हैं, डेविड विटेकर, जो UK के हैं। इनने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ISBN का, इसलिए इनको फादर ऑफ ISBN कहा जाता है। अब ISBN के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जो पहली डिजिट होती है ISBN की वो EAN होती है। क्या होती है? EAN। मैं बताता हूँ आपको। जो फर्स्ट जो जैसे ISBN नंबर है हमारा, तो इसकी जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट, जैसे ए है ऐसे समझ लीजिए, ए हैं आपकी EAN, ठीक है। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं EAN का नंबर का मतलब क्या होता है? यूरोपियन आर्टिकल नंबर। देन इसकी जो नेक्स्ट 2 डिजिट होती हैं उसको वो कैसे लैंग्वेज और कंट्री को शो करती हैं। इसकी जो आगे की जो 2 डिजिट हैं वो कंट्री को शो करती हैं, लैंग्वेज और कंट्री, ठीक। और फिर उसकी नेक्स्ट 5 डिजिट हैं वो पब्लिकेशन बताती हैं। जो इसकी 5 डिजिट हैं, फिर यहाँ से 5 ये पब्लिकेशन बताती हैं। और उसके आगे की जो 2 डिजिट हैं वो टाइटल बताती हैं। ये जो आगे की जो 2 बच्चे हैं ये पब्लिकेशन हो गया, ये टाइटल होगा। और इसकी जो लास्ट डिजिट है वो इसका आइडेंटिटी नंबर बताती है, ये इसका ID शो करती है, ठीक। तो ये पूरा ISBN का कॉन्सेप्ट होगा। जो हमने बताया बुक्स पे ISBN होता है वो इसी फॉर्म में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि 13 नंबर का होता है, 13 डिजिट्स का होता है। सबसे पहले 9 डिजिट का हुआ था, ठीक, वो आइडेंटिफाई बुक्स को करने के लिए। उसके बाद फिर 10 डिजिट्स का हुआ, देन 13 डिजिट का 2007 में प्रोवाइड हो गया। ऐसे इसकी हायरार्की चलिए। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं ISSN नंबर पे। ISSN नंबर क्या होता है? ISSN नंबर होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, देखिए, ठीक है। और वो क्या होता था? ISBN। ये दोनों में डिफरेंस समझ गए? आ गया। ISBN होता था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और ISSN होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो अब देखते हैं ISSN क्या होता है। सबसे पहली बात, ISSN किसको प्रोवाइड होता है? जो रिसोर्सेज होते हैं न्यूमेरिकल और क्रोनोलॉजिकल डेजिग्नेशन। अब आप ये सब वर्ड समझिएगा। क्रोनोलॉजिकल जहाँ आ गया तो समझ लीजिए उस बुक को ISSN ही प्रोवाइड होगा। जैसे कि अब कोई बुक नहीं, सॉरी करेक्ट करता हूँ, ISSN नंबर जैसे किसको प्रोवाइड होता है? बुक्स का अगर नाम आ गया, ये भी करेक्ट करिए, यही चीज़ें गलत हो जाती है। बुक्स का नाम आ गया तो ISBN होगा। और ISSN हमारे किसको प्रोवाइड होता है? पहले एक एग्जांपल देख लीजिए तो समझ में जाएगा। मैगजीन्स हो गई, जर्नल्स हो गए, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स हो गए, ईयर बुक हो गई, एनुअल्स हो गए, मोनोग्राफिक सीरीज़ हो गई, ठीक है, लूज लिप्स PBL हो गया। अब देखो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं ईयर बुक्स एनुअल यानी जो एक साल में हर एक साल आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ईयर बुक आ रही है, ठीक है, जो ईयर में जर्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ईयर बुक में अगर ईयर बुक आ रही है या फिर जो जर्नल्स आ रहे हैं वो क्या होगा? एक सीरीज में अगर जर्नल्स आ रहे हैं 3-3 मंथ पीरियड में, तो क्या होगा? एक क्रोनोलॉजिकल हो गया ना, 3-3 मंथ में जर्नल्स आ रहे हैं, तो वो ISSN प्रोवाइड होगा इसके लिए, ठीक है। और वहीं अगर मोनोग्राफिक बुक फॉर्म में उसको रिलीज कर दिया तो उसको क्या मिलेगा? ISBN, ठीक। और अगर एक, अब जैसे समझिए आप कि अगर कोई जर्नल आया और वो प्रिंटेड भी आया तो उसमें दोनों रहता है, ISBN और ISSN, क्योंकि वो मोनोग्राफिक पब्लिकेशन में आ गया तो उसको ISBN प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है कि एक समय पर अगर वो जर्नल्स आता है तो उसको ISSN नंबर भी देना पड़ेगा। ओके, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, सब लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्लैरिटी अच्छे से रखिएगा। और मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ ISSN बेस्ड ऑन ISO 3297। ये किस ISO पे होता है? 3297 पे। ISSN कब पब्लिश हुआ था? 1971 में। ये सब डेट्स याद रखिएगा, ये आ जाती हैं KVS NVS के एग्ज़ाम्स में। और ये समझ रहे हैं आप ISSN नंबर। और देखिए मैं आपको बताता हूँ,
EISSN और PISSN का मतलब समझते हैं आप? ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ISSN यानी डिजिटल फॉर्म है, और ये प्रिंटेड फॉर्म है। ठीक, 2 तरह का रिलीज कर दिए जाते थे। अब देखिए इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है। ठीक, इसमें ISSN प्रोवाइड है, नंबर ISSN नंबर है। अब देखिए मैं जो आपको बताता हूँ, जैसे ऑनलाइन जर्नल्स अगर ऑनलाइन आया है तो इसमें आपको ISSN नंबर आएगा। ठीक, अगर यहीं हम ये ऑनलाइन भी आया है, इसका अगर क्या होता, प्रिंट होता है, प्रिंटेड, तो इसमें ISBN भी प्रोवाइड हो जाता है। ISSN नंबर, ISSN कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का, और ISBN होता है 13 डिजिट का। तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइए, यही पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, तो फिर आज हम लोग ने पढ़ा ISBN और ISSN नंबर। तो आप इस दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम लोग सम अप करें इसको। जो ISBN नंबर होता है वो राजा राम मोहन रॉय एजेंसी द्वारा हमें को मिलता है, और ISSN नंबर भी प्रोवाइड होता है जो कि 8 डिजिट का होता है ISSN, और ISBN होता है हमारा 13 डिजिट्स का। ठीक, और बेसिक ISBN हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं? ISBN एक यूनिकनेस बरकरार रखता है। मैंने आपको बताया है कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वर्क होता है। जैसे कि अगर हम रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बुक हम कहीं भी सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास ISBN है, वो कहीं भी है, तो उसको हम सर्च कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि बुक्स हैं कहीं कहीं अलग, जो बुक्स होती हैं UDC से अरेंज्ड हैं, ठीक, DDC से अरेंज हैं, तो हमें क्या ISBN पता है तो किसी से अरेंजमेंट होगा, हम सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करते होंगे ऑनलाइन बुक्स, तो ISBN से तुरंत मिल सकती है, क्योंकि यूनिकनेस बरकरार रहती है। ठीक, ऐसे ही ISSN नंबर होता है, वो भी अपना यूनिकनेस एक जर्नल्स की रखता है, मैगजीन्स की रखता है। ओके, तो और दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? अगर कोई भी चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में पब्लिश हो रही है तो उसको ISSN प्रोवाइड होगा, और कोई भी मोनोग्राफिक पब्लिकेशन हो रही है उसको ISBN प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और आगे और भी लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे।